अनुपमा को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अनुपमा सोच रही होती है कि क्या सच में कुछ बुरा होने वाला है या ये मेरा वहम है। तभी कोई आ जाता है लकड़ी लेके, गुंडे जैसे आदमी, और वो लोग बोलते हैं कहाँ है कहाँ है। तब अनुपमा बहुत डर जाती है और बोलती आप किसे ढूंढ रहे हो। तब वो बोलते हम किसी सिसोदिया को ढूंढ रहे हैं। तब अनुपमा बोलती है कि ये सिसोदिया का घर नहीं है, ये शाह हाउस है, आपने बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या। तब वो बोलते हैं अरे गलती से हमने बोर्ड तो देखा ही नहीं और डायरेक्ट आ गए। और वो अनुपमा की माफ़ी मांग के वहाँ से निकल जाते हैं। तब अनुपमा बोलती है कि आप कुछ तो देखा करो, ऐसे किसी के घर में बिना मतलब के आते हैं क्या। तब वो बोलते हैं गलती हो गई, सिसोदिया हमारे 30 लाख रुपए लेके भाग गया है, हमको विदेश जाने के सपने दिखा के, इसलिए हम उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ शादी वाले घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि कुछ नया किया जाए। तब अनुपमा बोलती है एक रस्म है जो करनी बाकी है। तब राही बोलती है कौन सी रस्म। तो सब अनुपमा और राही के बीच देखने लगते हैं। तब राही बात बदल देती है क्योंकि उसने गलती से बोल दिया था कि कौन सी रस्म। फिर उसे याद आ जाता है कि वो और अनुपमा तो बोल ही नहीं रही है। फिर अनुपमा बोलती है कि दूल्हा और दुल्हन की एंट्री अभी तक नहीं हुई, कहाँ है वो। तब राही बोलती है कि दोनों की एंट्री ऐसे ही नहीं होगी, कुछ मज़ेदार तरीके से दोनों की एंट्री होगी। जबकि अंश को गेम्स बहुत पसंद है, तो कुछ गेम्स के ज़रिए ही इन दोनों की एंट्री होगी जो सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह सांप सीढ़ी गेम दिखाते हैं और बताते हैं कि अंश प्रार्थना को ऐसे सांप सीढ़ी के ज़रिए मिलेगा। तो उस तरह से इनकी एंट्री दिखाएंगे। और तभी पूरी सांप सीढ़ी वाली गेम का पूरा नीचे बैकग्राउंड आ जाता है और उसके ऊपर अंश और खड़ा होता है और प्रार्थना खड़ी होती है और बीच में सांप बने हुए होते हैं और सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। सांप में डांस रानी की टीम की लड़कियां खड़ी हुई होती है, जैसे सरिता ताई है, जसमीत है, ये सब, और बा भी खड़ी हुई होती है सांप बन के। और वो बोलते हैं हम तुझे डस जाएंगे अंश, देखते हैं तुम प्रार्थना के पास कैसे पहुंचते हो। ये गेम्स होती है। तो अंश बोलता है मैं मेरी प्रार्थना के पास तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर अनुपमा बोलती है मेरा बेटा अंश है ही इतना अच्छा, वो प्रार्थना को इतना प्यार करता है। तो वो ऐसे करके सांप सीढ़ी गेम में पासे से डालता है और ऐसे डाल के फिर वो जीत जाता है। एक दो बार उसको सांप डस भी जाता है। फिर उसके बाद वो प्रार्थना तक पहुंच जाता है और सबको ये गेम एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। फिर अनुपमा बोलती है कि मेरा अंश बहुत अच्छा है। हाँ, हाउस पे कोई नज़र बनाए रखा है क्या, ये गौतम है या कोई और जो अनुपमा को निशाना बनाए रखा है। तोशु हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहाँ सब प्रार्थना की तारीफ़ करते हैं कि प्रार्थना बहुत अच्छी दिख रही है। तभी सरिता ताई बोलती है प्रार्थना का नेकलेस तो बहुत अच्छा है पर वो थोड़ा ढीला हो गया है, तो मैं थोड़ा टाइट कर देती हूँ। तभी पाखी बोलती है तोशु को कि ये पूरा रिकॉर्ड कर, कहीं ये चुराने के मूड में तो नहीं है। यहाँ ख्याति आंसू बहा रही होती है कि मेरी बेटी प्रार्थना अनुपमा के पास क्यों चली गई, वो मेरी बेटी थी फिर भी वो अनुपमा अनुपमा करने लगी है। तब पराग आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, वो हमारी ही बेटी है, दोष देना है तो अनुपमा को दो। तब ख्याति बोलती अनुपमा को नहीं, मैं तो अपनी बेटी को ही दोष दूंगी क्योंकि वो ही अनुपमा के पास चली गई है, वो मुझे कुछ बात नहीं बताती और अनुपमा को बताती है। यहाँ स्टेज पे अंश और प्रार्थना के बैठने का इंतज़ाम होता है। अनुपमा बोलती है बहुत ज़्यादा देर तक बैठना होगा, इसलिए प्रार्थना के पाँव में सूजन ना आ जाए, इसलिए पीछे तकिया रख दी, उसके पाँव के नीचे भी पाटिया जैसा रख दे क्योंकि बहुत देर तक बैठना होगा। तो वो प्रेग्नेंट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी अनुपमा अंश की तारीफ़ करती है और बोलती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो दूसरे के बेटे को अपना रहा है, उसका मन कितना बड़ा है। अंश बोलता है मैं अपने